दोस्तों, अगर आप वन प्लस नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद कोई दूसरा डिवाइस भी, तो आपने स्मार्ट लॉक के बारे में सुना होगा। मैं इसको हल्के से पहले समझा देता हूँ और फिर आज के इस ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप देखे होंगे कि जब भी आप डिवाइस को लॉग आउट कर जाते हो या स्क्रीन को टर्न ऑफ करते हो, फिर जब आप टर्न ऑन करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपने जो भी लॉकिंग सिस्टम सेट कर रखा होगा, वो हो सकता है पैटर्न हो सकता है फिंगरप्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं जैसे कि पैटर्न से एंटर कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं फिंगरप्रिंट से भी एंटर कर सकता हूँ। तो ये मैंने कुछ सेट करा रखा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मान के चलिए एक बार मैं अनलॉक करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद अगर ये डिवाइस जैसे कि स्क्रीन टाइम आउट मैंने 30 सेकेंड्स का करा रखा है, लेकिन मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, मैं फिर से जब भी एंटर करता हूँ तो मुझे फिर से अपना फिंगरप्रिंट या फिर से स्क्रीन पैटर्न या फेस अनलॉक, जो ये 3 मैकेनिज्म होते हैं फिंगरप्रिंट के या स्क्रीन पैटर्न या फेस लॉक अनलॉक, तो तीनों में से एक फिर से मेरे को देना पड़ता है, जो कि कई बार काफ़ी इरिटेटिंग सा महसूस होता है। तो इसीलिए आप स्मार्ट अनलॉक जो ये फीचर है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक डिवाइस मोशन में है या जब तक आप कैरी कर रहे हो, आपने रख नहीं दिया डिवाइस को, तो डिवाइस लॉक नहीं होता। एक बार आपने अनलॉक कर दिया तो अनलॉक स्टेट में ही रहता है, प्रोवाइडेड डिवाइस मोशन स्टेट में हो। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल है, आप जाओगे सेटिंग्स में आप जाओगे, यहाँ पे आप सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन, इसी फीचर में बेसिकली इसी सेटिंग में आपके सारे सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें रहते हैं। जहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी में आप देखोगे स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, फेस, तो ये बेसिकली हमने पहले भी देखा था कि कैसे आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, मतलब या फिर पैटर्न से या फिर फिंगरप्रिंट से या फिर फेस से। और आज हम देखेंगे स्मार्ट अनलॉक, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। फिलहाल ये हमें अपने स्क्रीन पैटर्न के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो हम उसे दे देंगे। अब आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन ही ये है कि आपका ये जो स्मार्ट अनलॉक फीचर है, बेसिकली स्मार्ट लॉक ऑन बॉडी डिटेक्शन, तो आपके साथ ये मोबाइल जब तक है तो ये अपने आप सेल्फ रिकग्नाइज करेगा और उसके बाद इसको उस समय एटलीस्ट ये लॉक होने नहीं देगा। लेकिन जैसे आप रख देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस फीचर को इनेबल कर दीजिए। बड़ा ही धांसू चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फीचर, है ना। तो ये आप कर दीजिए, आपको सही में बहुत आप चैन शांति के साथ रहोगे। एटलीस्ट मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फीचर के बारे में थोड़ा और जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ इट वर्क्स। तो वही कह रहा है कि ये अपने आप समझता है कि डिवाइस कब आपके साथ है या आपके आसपास है, तो तब ये अनलॉक स्टेट में रहता है। मैंने जहाँ तक इसको इस्तेमाल किया है, मैंने ये पाया है कि मेरे लिए खासकर, मैं डिवाइस जब भी टाइम आउट हो जाता है और फिर मैं फिर से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिवाइस अनलॉक ही रहता है। पहले ऐसा होता था कि कुछ समय बाद ही स्क्रीन टाइम आउट हो जाता था, तो मैं जाके बड़ा ही डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके फिर मैं कुछ अलग अलग चीज़ें करने लगता था। मैं जाके यहाँ पे टाइम आउट बढ़ा देता था, जो कि सही चीज़ नहीं है। मतलब ये इससे बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो खैर, आज का ये ट्यूटोरियल मैं और इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि स्मार्ट अनलॉक क्या होता है। तो अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, हमको हमारा आवाज़ कैसा लगा। और हाँ, अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन में कुछ चीज़ें जाननी चाहती हो, चाहे वो वन प्लस हो, सैमसंग हो, आईफोन हो, रेडमी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ हमें लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे कि हम उस डिवाइस को हायर कर सकें या ख़रीद सकें और फिर आपके उस प्रॉब्लम को हम हल कर सकें। हम आपका नाम टाइटल में भी लिखेंगे, जिससे कि आपको भी ऐसा लगे कि हम आपके सवाल को पढ़ ज़रूर रहे, समझ ज़रूर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कोशिश करेंगे हम आपसे फिर मिले। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमनान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।